होएगा। रियल कैमरा क्या बोलते हैं? चलिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण तो जानते हो। जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल। और एक धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और नियम में आपने क्या पढ़ा? प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा या फिर केवल प्रेरित धारा के बारे में बताया जाता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो स्व प्रेरण क्या है? प्रेरण तो हो गया वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब प्रेरण होता है अन्योन्य प्रेरण और स्व प्रेरण। तो उसमें पहले आपका है स्व प्रेरण। क्या है स्व प्रेरण? क्या होता है कि मान लिया कोई परिपथ है, तो परिपथ में जब जीरो से धारा का मान जब हम जीरो से हाईएस्ट तक ले जाएंगे, मान लिया धारा का मान हमको जीरो से I1 तक ले जाना है। कहां से कहां तक ले जाना है? जीरो से I1 तक। तो चाहे जितना क्षणिक आप धारा प्रवाहित करेंगे, लेकिन इसको जीरो से I1 तक पहुंचने में कुछ तो समय लगेगा। और जब पहले धारा जीरो की मान लिया 0 से 10 एम्पीयर तक हमको ले जाना है, 0 to 10। तो 0 से 10 एम्पीयर तक धारा जब तक पहुंचेगी कुछ समय तो लगेगा। तो 0 से 10 तक पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। भले ही टाइम कम लगे लेकिन समय तो कुछ लगेगा। 0 से 10 तक पहुंचने में धारा के मान में क्या होगा? परिवर्तन। धारा के मान में परिवर्तन होगा तो किसमें परिवर्तन होगा? चुंबकीय फ्लक्स में। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या उत्पन्न हो जाएगी? प्रेरित विद्युत धारा। और उसकी दिशा क्या होगी? वह उसी कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होगी। इस घटना को स्व प्रेरण क्या कहते हैं? कंडीशन क्या है? एक ही परिपथ। मान लिया एक परिपथ है हमारे पास, फिगर बनाकर बताएं। अन्योन्य प्रेरण की जब बात आएगी तो उसमें परिपथ बदल जाएगा। स्व प्रेरण में एक ही परिपथ है। ये कुंडली है। क्या है? कुंडली। बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक। बैटरी लगी होगी कभी? कुंजी, ये कुंजी है। ये क्या है? बैटरी। इसे बैटरी क्यों कहा हमने? बताओ इसको बैटरी क्यों कहा गया? 2 सेल है इसमें ना। हाँ, सेलों का संयोजन है, 2 सेल। और ये है धारा नियंत्रक, जिसके द्वारा धारा को नियंत्रित किया जाता है, कम या ज्यादा किया जाता है। तो इसकी 2 स्थितियां हैं, दोनों स्थितियां बताते हैं। ये आपकी कुंडली क्या है? एक कुंडली लगी है, धारा का मान बढ़ रहा है, ठीक। और धारा का मान बढ़ा। दूसरी कंडीशन में क्या है? सारी मतलब कुंडली जितना इसमें लगा उतना दूसरे में ही लगा है। डिफरेंस क्या है वो बताते हैं। ये कुंजी, ये क्या है? बैटरी, ये क्या है? धारा नियंत्रक, ये है कुंडली। धारा बढ़ते हुए, जब धारा बढ़ रही है तब के लिए ये है, धारा घटते हुए। जब धारा का मान घटाते हैं मतलब स्विच को जब आप ऑफ करते हैं तो प्रेरित धारा, इसमें प्रेरित धारा की दिशा किधर होगी? धारा इधर से इधर जा रही है, प्रेरित धारा की दिशा उल्टा होती है ना।
धारा के विपरीत, तो ये होगी प्रेरित धारा की दिशा। इसमें कुंडली प्रेरित धारा, धारा बढ़ते हुए, धारा घटते हुए, अच्छा धारा का मान जब बढ़ेगा और घटेगा तो क्या मुख्य धारा की दिशा बदल जाएगी? प्रेरित धारा की दिशा बदलेगी। देखिए दो है, कुंडली लगी है, ठीक, कुंडली है, ये क्या है? धारा नियंत्रक, ठीक है, ये बैटरी, ये कुंजी है, ठीक। पहली कंडीशन में मान लिया हमको 0 to 10 एम्पीयर तक धारा ले जानी है, तो जैसे ही धारा हमने प्रवाहित की सेल द्वारा, जैसे ही इस कुंडली को हमने धारा दी तो धारा का मान बढ़ना शुरू हो जाएगा। 0 से 10 तक क्या है? 1 2 3 4 5 6, चाहे जितना क्षणिक टाइम लगे, लेकिन कुछ तो टाइम लगेगा। तो उस क्षण, जिस क्षण धारा का मान 0 से 10 तक बढ़ेगा तो धारा के मान में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, और धारा का मान बढ़ रहा है। धारा का मान क्या हो रहा है? धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है, मतलब धारा का मान बढ़ रहा है, धारा बढ़ते हुए। तो जब धारा के मान में परिवर्तन होगा तो क्या उत्पन्न हो जाएगा? वैद्युत प्लस, उसके कारण क्या उत्पन्न हो जाएगी? प्रेरित धारा। और प्रेरित धारा, धारा का मान जब बढ़ रहा है तो धारा नीचे से ऊपर की ओर जाएगी ना, डायरेक्शन दोनों में सेम है, लेकिन आप कल्पना करिए जब कोई चीज बढ़ती तो ऊपर की ओर मान लीजिए ऊपर की, धारा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। धारा का मान जब बढ़ेगा तो इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, और उस प्रेरित धारा की दिशा इस धारा के विपरीत होगा, क्योंकि इसके बढ़ने का वो क्या करेगी? विरोध करेगी। इस घटना को स्वप्रेरण क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को, जिससे किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करे तो उसमें एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाए, तो इस घटना को स्वप्रेरण क्या कहते हैं? मतलब उसी कुंडली में हम धारा का मान जैसे प्रवाहित करते हैं, धारा का मान बढ़ाते हैं घटाते हैं, तो दूसरी कुंडली में ना उत्पन्न होकर उसी कुंडली में अगर प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए तो इस घटना को क्या कहेंगे? स्वप्रेरण। पहली कंडीशन में क्या है? जब धारा हम बढ़ा रहे हैं तो धारा का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है तो चुंबकीय प्लस में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, और उसकी दिशा ऐसी है कि वह धारा के बढ़ने का विरोध करती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की उस घटना को जिसमें किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करें और उसी में एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाए, तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? स्वप्रेरण। क्या कहेंगे? तो इसका, इसमें जो धारा का मान बढ़ रहा था तो प्रेरित धारा की दिशा ऐसी थी कि यह इसके बढ़ने का विरोध कर रही थी। बढ़ने का क्या कर रही थी? दूसरी कंडीशन में क्या है? जब धारा घटते हुए, मान लिया स्विच को हमने ऑफ किया तो धारा घटेगी तो एकदम से तो 0 से, मान लिया 10 से 0 तो हो नहीं जाएगी, 10 से 0 हो गई, कुछ तो टाइम लगेगा, चाहे क्षणिक टाइम लगे। तो जब धारा का मान घटता है, घटने पर भी चुंबकीय प्लस में परिवर्तन होगा, चुंबकीय प्लस में परिवर्तन होगा तो उसके कारण क्या उत्पन्न हो जाएगी? प्रेरित विद्युत धारा, और वो प्रेरित विद्युत धारा इस धारा के बढ़ने का विरोध करेगी, मतलब कम हो रही है धारा तो वो उसको ऊपर क्यों खींचने का प्रयास करेगी कि धारा का मान बढ़ता है। इस घटना को हम क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय को स्वप्रेरण। तो स्वप्रेरण गुणांक जो होता है, इसके बाद स्वप्रेरण गुणांक जो धारा है वो डिपेंड किस पर करेगी? कुंडली अगर लगी है, धारा किस पर डिपेंड करेगी?
इस धारा की, मुख्य धारा की बात नहीं कर रहे हैं, प्रेरित धारा। जो प्रेरित धारा होगी वो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाएं N5B भेद होता है, जितने ज्यादा फेरे होंगे धारा का मान उतनी देर लगेगा बढ़ने में, और चुंबकीय फ्लक्स में जितना ज्यादा परिवर्तन होगा उतनी ज्यादा प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो N5B जो स्वप्रेरण गुणांक निकालना है, क्या निकालना है? प्रेरकत्व तो कहते हैं स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। जो स्वप्रेरण गुणांक होता है वो फ्लक्स ग्रंथिकाएं N5B का अनुक्रमानुपात। जो प्रेरित धारा का जो मान होता है वह स्वप्रेरण गुणांक के अनुक्रमानुपाती होता है। क्यों? फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी, मतलब फेरे की संख्या जितनी ज्यादा होगी और चुंबकीय फ्लक्स में जितना ज्यादा परिवर्तन होगा प्रेरित विद्युत धारा उतनी ही ज्यादा तो उत्पन्न होगी। अगर फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, कहने का मतलब फेरों की संख्या कम है या चुंबकीय फ्लक्स कम है तो धारा कम उत्पन्न होगी। तो जो प्रेरित विद्युत धारा होती है वो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब N5B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो N5B इज इक्वल टू हो जाता है Li, और L इज इक्वल टू N5B अपान I, जहां L एक कांस्टेंट है, नियतांक है, जिसे स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक, जहां L एक कांस्टेंट है जिसे स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। अब विद्युत वाहक बल कितना होगा? विद्युत वाहक बल बराबर क्या होता है? N5B अपान dt डेल्टा T, अरे वही dt क्या होता है? E बराबर माइनस n विद्युत वाहक बल, E बराबर विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा। बल E इज इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा T। अब डेल्टा फाई बी बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? अरे N5B बराबर वहां से क्या आ जाएगा? E into delta T Li। N5B बराबर माइनस का अंदर ले लेते हैं। अब माइनस सिंबल नहीं लगाएंगे, क्यों? माइनस चिन्ह यहाँ पर क्या दर्शाता है? हमने बताया माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि विद्युत चुंबकीय को विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह उसी कारण का विरोध कर रहा है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न है। तो माइनस नहीं लेंगे, हम केवल इसका परिमाण लिखेंगे। क्या हो जाएगा? डेल्टा N5B अपान डेल्टा T। तो E बराबर क्या आ जाएगा? अरे N5B की वैल्यू क्या है? Li अपान डेल्टा T। लिख लो, ज्यादा नहीं